नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर मतदाता जागरूकता के लिए रवाना किया गया जन जागरूकता रथ। सिपाया पॉलिटेक्निक में बनेगा 5 छात्रावास, निर्माण का हुआ शुभारंभ। सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े को लेकर प्रशिक्षित किए गए कर्मी। ग्रेड में आई तकनीकी खराबी से बिजली आपूर्ति में बाधा, गर्मी से परेशान लोग और सामूहिक बलात्कार के आरोपित को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मांझा से किया गिरफ्तार। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन की गहमागहमी शुरू हो गई है और जिले में 100% मतदान कराने के लिए जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री अरशद अजीज, स्वीप कोषांग के वरीय पदाधिकारी डीडीसी सज्जन आर व स्वीप कोषांग के नोडल पदाधिकारी साहब आलम के नेतृत्व में स्वीप कोषांग मतदाता जागरूकता का अभियान जिले में शुरू कर चुका है। इस दौरान जिले के गांव-गांव और शहर-शहर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जन जागरूकता रथ रवाना किया गया। डीएम अरशद अजीज ने हरी झंडी दिखाकर इस रथ को रवाना किया। 4 सितंबर से 10 सितंबर तक मतदाता जागरूकता रथ का संचालन किया जाएगा। सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अपने प्रखंड में मतदाता जागरूक रथ का संचालन अपने रूट चार्ट के अनुसार कराएंगे। साथ ही वाहनों का लॉग बुक खोलते हुए नियमानुसार तेल और वाहन का भाड़ा भुगतान करेंगे। भ्रमणशील वाहन में तेल व वाहन का भाड़ा भुगतान करने के पश्चात जिला निर्वाचन शाखा गोपालगंज को व्यय राशि की अधियाचना भी भेजी जाएगी। 14 प्रखंड के लिए 14 अदद मतदाता जागरूकता रथ तैयार किए गए हैं। ये जागरूकता रथ विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर मतदाताओं को जागरूक करेंगे और जिले में 100% मतदान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। सिपाया में राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर में 2 महिला छात्रावास समेत 5 छात्रावास का निर्माण करने का रास्ता साफ हो गया है। शुक्रवार को विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने छात्रावास निर्माण का शुभारंभ किया। विधायक ने कहा कि नीतीश सरकार नया और समृद्ध बिहार बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। अच्छी शिक्षा सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। यहाँ 83 करोड़ रुपए की लागत से 5 छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। 1.5 साल में 5 छात्रावास तैयार हो जाएंगे। मौके पर जयप्रकाश विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य मुन्ना पटेल, अरविंद पटेल, अनिल पांडे आदि लोग मौजूद रहे। आगामी 16 से 29 सितंबर तक चलने वाले सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े में विटामिन ए की खुराक और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शुक्रवार को प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। सदर अस्पताल के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में सिविल सर्जन डॉक्टर टीएम सिंह की अध्यक्षता में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य प्रबंधक, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक और आईसीडीएस के सभी सीडीपीओ को उनके कार्य के बारे में जानकारी दी गई। शिविर में सिविल सर्जन ने कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए अंतर विभागीय समन्वय स्थापित कर कार्य किया जाएगा। इसको लेकर माइक्रो प्लान तैयार करने की आवश्यकता है। सिविल सर्जन ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि पहले से ही इसका माइक्रो प्लान तैयार करें ताकि हर हाल में लक्ष्य के अनुरूप कार्य किया जा सके। सिविल सर्जन ने कहा कि अभियान के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए जारी किए गए गाइडलाइन का पालन करना भी अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ता द्वारा भ्रमण के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया जाएगा, जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सूची बनाई जाएगी। माइक्रो प्लान की समीक्षा संबंधित नोडल पदाधिकारी एवं जिला स्टीयरिंग कमेटी करेगी। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के घरों में प्रति बच्चा एक ओआरएस पैकेट का वितरण किया जाएगा। कोविड-19 महामारी को देखते हुए आशा द्वारा नॉन कंटेनमेंट जोन के घरों में ओआरएस का वितरण होगा, जबकि कंटेनमेंट जोन में ओआरएस के वितरण के लिए प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर में अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ए.के. चौधरी, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर शक्ति कुमार सिंह, यूनिसेफ के एसएमसी रूबी कुमारी, केयर इंडिया के टीटीएल मुकेश कुमार सिंह, आईसीडीएस के जिला समन्वयक समेत सभी सीडीपीओ मौजूद रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी शक्ति कुमार सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के तहत 16 सितंबर से 29 सितंबर तक 1 साल से 19 साल तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा
साथ ही गृह भ्रमण के दौरान आशा कार्यकर्ता अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए सिरप की खुराक पिलाना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए आशा पहले विटामिन ए सिरप के साथ उपलब्ध चम्मच में खुराक डालने के बाद उक्त लाभार्थी के चम्मच में खुराक डालकर संबंधित परिवार के द्वारा चम्मच से बच्चों को अनुपूरण सुनिश्चित कराएंगी। गोपालगंज में ग्रेड में तकनीकी खराबी आने की वजह से बिजली की आपूर्ति बाधित रही, जिससे जिला मुख्यालय से लेकर आसपास के थावे प्रखंड आदि इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित होने की वजह से उपभोक्ताओं की हालत खस्ता हो गई। प्रचंड उमस भरी गर्मी में बिजली के गायब होने से जहां घरों में लोग पसीने से लथपथ रहे, वहीं बिजली पर आधारित व्यवसाय भी कुछ देर के लिए ठप हो गया। जिला मुख्यालय के विभिन्न इलाकों में लगभग 4 से 5 घंटे तक बिजली की आपूर्ति गुल रही। लोग लगातार बिजली आपूर्ति के गुल होने से परेशान रहे। गर्मी के लगातार बढ़ने के बाद जिले में आपूर्ति में कोताही बरती जा रही है। उधर थावे प्रखंड संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी है कि प्रखंड के दर्जनों गांवों में गोपालगंज ग्रेड में तकनीकी खराबी आने से बिजली आपूर्ति 4 घंटे ठप रही। बताया जाता है कि भीषण गर्मी में उपभोक्ता गुरुवार की देर शाम से लेकर 11 बजे रात तक मीरगंज से चलने वाले थावे फीडर में बिजली आपूर्ति ठप रहने से परेशान रहे, जिससे इटवा, खानपुर, अजमत, वृंदावन, झिरवा, पिपराही, पाखोपाली, इंदरवा और शुक्लवा के हजारों घरों में 4 घंटे बिजली गुल रही। बिजली गुल होने से भीषण गर्मी में उपभोक्ता काफी परेशान रहे। ग्रेड एसडीओ विराज कुमार ने बताया कि ट्रांसफार्मर में एकाएक तकनीकी खराबी से एक साथ लोड नहीं लेने पर मीरगंज पावर सब स्टेशन व हथुआ में सभी 11 फीडरों को बारी बारी से चलाया गया, जो शुक्रवार को छपरा से आई टीम द्वारा ठीक कर बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया। वहीं शुक्रवार को जिला मुख्यालय के कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति बाधित रही, जिससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हुई। गोपालगंज शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। सिनेमा रोड में जाम में हजारों राहगीर फंस गए। कड़ी धूप के बीच जाम में फंसकर लोग बिलबिलाते रहे। जाम के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई। लगातार अनलॉक के बाद लोगों की भीड़ जिला मुख्यालय पहुंच रही है। वहीं जिला मुख्यालय में ट्रैफिक की व्यवस्था बिल्कुल चरमरासी गई है। ट्रैफिक पर कोई भी कंट्रोल प्रशासन का नहीं है। सिनेमा रोड से लेकर पेट्रोल पंप, घोष मोड़, अंबेडकर चौक, बस स्टैंड के तरफ आए दिन ट्रैफिक जैम होता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए होमगार्ड के जवान तैनात तो किए गए हैं, परंतु उनकी बात कोई नहीं सुनता है। डिवाइडर की कमी और ट्रैफिक सिग्नलों की कमी की वजह से लगातार लोग आड़े तिरछे होकर अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से ट्रैफिक जैम होता है। वहीं अतिक्रमित पार्किंग भी इसकी बड़ी वजह है। मेन सड़कों के किनारे 4 पहिया वाहनों के पार्किंग की वजह से भी ट्रैफिक जैम लगता है। व्यवसायिक कार्य में चल रहे 6 ट्रैक्टरों को एमवीआई ने जब्त किया है। कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। जिला परिवहन पदाधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। गोपालगंज थावे में परिवहन विभाग के द्वारा अभियान चलाकर कृषि कार्यों में इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रैक्टर के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाते हुए 6 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है। माजागढ़ के फीनो बैंक के सीएसपी लूटकांड को अंजाम देने वाले 2 अपराधियों को माजागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि माजागढ़ फीनो बैंक सीएसपी दानापुर के संचालक जन्मेजय के भाई राजू कुमार को गोली मारकर 28 अगस्त को 96,000 रुपए की लूट कर फरार होने वाले अपराधियों की तलाश माजागढ़ पुलिस को थी। शुक्रवार को करीब 10:30 पर कोयनी चौक पर चोरी की स्प्लेंडर प्रो बाइक के साथ 2 अपराधियों को माजागढ़ थाना प्रभारी दिनेश कुमार यादव ने अपने दलबल के साथ गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ के बाद जब तलाशी ली गई तो उनके पास से 3,000 रुपए नगद बरामद किए गए तथा पुलिस के समक्ष सीएचपी संचालक जन्मेजय के द्वारा अपराधियों की पहचान करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार अपराधियों की बरौली थाना क्षेत्र के मुगल विरेचा गांव के संजय सिंह के पुत्र युवराज सिंह, जलपुरवा गांव के अमित रंजन के पुत्र विवेक राज प्रभात के रूप में पहचान की गई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के महानगर थाना क्षेत्र के लखनऊ की एक युवती का अपहरण कर सामूहिक रूप से बलात्कार करने के मामले में लखनऊ महानगर पुलिस ने
माजागढ़ से अभियुक्त की गिरफ्तारी की है। तलाशी अभियान के तहत इस घटना में संलिप्त माजागढ़ थाना क्षेत्र के दानापुर गांव के अब्दुल कलाम के पुत्र फादिल अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने माजागढ़ थाना प्रभारी दिनेश कुमार यादव के सहयोग से शुक्रवार की सुबह घर पर छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया और उसे लखनऊ लेकर चली गई। गिरफ्तार करते ही गांव में शोर मच गया। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बिशंबरपुर पुलिस ने गश्ती के दौरान एक कार में विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि एसआई महेश मंडल और पुलिस टीम के द्वारा काला मठनिया के पास बांध पर वैगनार कार से सिग्नेचर 8 PM ऑफिसर चॉइस और ब्लेंडर की 183 लीटर विदेशी शराब पकड़ी गई। कार के साथ मोतिहारी जिले के पिपरा थाने के रामगढ़वा गांव के शिवरतन पासवान को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तस्कर ने पूछताछ में बताया कि वह कुशीनगर जिले से शराब की खेप लेकर जा रहा था। फुलवरिया थाने के मिस्र बतराहा में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। सब्जी भरे गर्म कढ़ाई में गिरने से 2 बच्चियां झुलस गईं। सदर अस्पताल में इन बच्चियों का इलाज चल रहा है। जादवपुर थाने के ख्वाजेपुर गांव की घटना बताई जा रही है। उधर युवती ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की है। अनजान शख्स से फोन पर बात करने से मना करने से युवती नाराज थी। कुचायकोट थाने के रामपुर माधव गांव की घटना बताई जा रही है। युवती का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। अब कुछ वर्षा टाइम्स दरभंगा प्रमंडल से। हमारे दरभंगा प्रमंडल संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि ताजपुर प्रखंड से 6 किलोमीटर दक्षिण अवस्थित मोरवा का खुदनेश्वर स्थान मंदिर ऐतिहासिक धरोहरों की श्रेणी में रखे जाने की आस जनता ने लगा रखी है। अब ये मांग लगातार उठती जा रही है। ऐसा माना जाता है कि ऐसी मंदिर दुनिया में और कहीं नहीं है। इस मंदिर के दुनिया भर में ख्याति प्राप्त है, जिसे दुनिया में सांप्रदायिक सौहार्द का मिसाल भी माना जाता है। इस मंदिर में एक ही कमरे में शिवलिंग और उससे 1.5 हाथ की दूरी पर मुस्लिम युवती का कब्र है, जिससे इस मंदिर को सांप्रदायिक सौहार्द का केंद्र माना जाता है। लोगों ने इस मंदिर को ऐतिहासिक धरोहरों की श्रेणी में दर्ज करने की मांग की है। समस्तीपुर अनुमंडल क्षेत्र के 8 प्रखंड सरायरंजन, मोरवा, ताजपुर, पूसा, कल्याणपुर, खानपुर, वारिसनगर एवं जितबारपुर में लॉकडाउन नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। सरकारी कार्यालय कर्मी भी कार्यालय में बेहिचक बिना मास्क लगाए काम करते हैं। इन बाजारों में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं देखा जा रहा है। लगता है पुलिस मूकदर्शक बनी है। समस्तीपुर जिले के भाजपा कार्यालय पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में अल्पसंख्यकों के वोट अधिकाधिक कैसे भाजपा को मिले, इसको लेकर चर्चा के साथ रणनीति बनाई गई। मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष प्रोफेसर जावेद, मौलाना अहमद कादरी एवं आफ्ताब आलमादी इस दौरान मौजूद रहे। रोसड़ा अनुमंडल के सिंधिया प्रखंड में बाढ़ का पानी सड़क से हटने के बाद बर्बाद सड़क को कम से कम काम चलाऊ लायक बनाने की चिंता प्रखंड अधिकारियों के ललाट पर दिखाई नहीं पड़ रही है। ऐसा इनकी बातचीत से भी लगता है। उक्त संकट के कारण प्रखंड के लगभग सभी लोगों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। दलसिंह सराय प्रखंड परिसर स्थित परियोजना कार्यालय पर बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की ओर से 17 सूत्री मांगों के समर्थन में सेविका सहायिकाओं ने धरना प्रदर्शन किया। मौके पर तबस्सुम आरा, प्रीतम कुमारी एवं रंजू कुमारी आदि मौजूद रहे। शाहपुर पटोरी अनुमंडल के मुख्यालय स्थित शहर में विभिन्न मांगों को लेकर AISF के जवानों ने मुख्य सड़कों पर प्रतिरोध मार्च निकाला। मौके पर अविनाश कुमार, पंकज निराला आदि लोग उपस्थित रहे। दरभंगा जिले में बाढ़ पीड़ित एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण करने भारत सरकार की 3 सदस्यीय जांच समिति पहुंची। टीम में गृह विभाग के संयुक्त सचिव पीयूष गोयल, M रामचंद्र आदि लोग मौजूद रहे। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रकोष्ठ कार्यालयों में SDPO अरुण कुमार सिंह के अध्यक्षता में अनुमंडल क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारियों की एक जरूरी बैठक की गई। बैठक में अनुमंडल के सभी 9 थानाध्यक्षों के साथ कोरोना लंबित कांड अपराधी सहित आगामी विधानसभा चुनाव पर प्रगति रिपोर्ट मांगा गया तथा निर्देश भी दिए गए। अब वर्षा टाइम्स बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर एवं कटिहार से। बेगूसराय जिले के संवाददाता ने जानकारी दी है कि बरौनी में
गांव और बाजार में अवैध लॉटरी का धंधा जोरों से चल रहा है। लोगों का आरोप है कि धंधेबाज पुलिस की छत्र छाया में काम कर रहे हैं। लॉटरी के चक्कर में कई दुकानदार दिन में मजदूरी करते हैं और अपने जीवन भर की कमाई लॉटरी में लगा देते हैं। बरौनी रेलवे बाजार, बारो, करहरा, फुलवरिया एवं बरौनी चौक पर लॉटरी के धंधे में लिप्त लोगों को देखा जा सकता है। भागलपुर जिले में तिलका मांझी हरिया रोड में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अवैध निर्माण दुकान भवन को नगर निगम भागलपुर के कर्मियों ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करा दिया। इससे काफी लोग बेरोजगार हो गए। जिले के शिक्षकों ने सीएम नीतीश कुमार का शिक्षकों पर लगाए गए शर्तों को चाइनीज शर्त बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के शिक्षण सेवा शर्त और चाइनीज एवं शिक्षा विरोधी शर्त बताया और अनैतिक सेवा शर्त को वापस लिए जाने की मांग की है। कटिहार संवाददाता के अनुसार जिले के कुर्सेला में कोरोना महामारी से मुक्ति सहित अन्य मनोकामना पूर्ति हेतु 8 माह से अखंड रामायण पाठ लगातार चल रहा है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर मतदाता जागरूकता के लिए रवाना किया गया जन जागरूकता रथ। सिपाया पॉलिटेक्निक में बनेगा 5 छात्रावास, निर्माण हुआ शुभारंभ। सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े को लेकर प्रशिक्षित किए गए कर्मी। ग्रेड में आई तकनीकी खराबी से बिजली आपूर्ति बाधित, गर्मी से परेशान रहे लोग। और सामूहिक बलात्कार के आरोपी को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मांझा से किया गिरफ्तार। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।